हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। मानव के सभी ऐसे काम जिससे आय का सृजन होता है या जिससे आमदनी हो, आर्थिक क्रिया की संज्ञा दी गई है। ठीक है। आर्थिक क्रिया किसी देश के व्यापारिक क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र तथा सरकार द्वारा दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग, वस्तुओं तथा सेवाओं का उपभोग, उत्पादन तथा वितरण से जुड़ा होता है। ठीक है। अर्थव्यवस्था की गतिविधियों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, लेकिन हम यहाँ एक और एक्स्ट्रा सेक्टर भी पढ़ाएंगे जिसमें हम लोग कोर्स सेक्टर लिए हैं। ठीक है। लेकिन पहले हम लोग 3 क्षेत्र पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, इसको हम लोगों ने 1, 2, 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है। कौन कौन क्षेत्र हो गया? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र का संबंध आपको प्राकृतिक एवं पर्यावरण से होता है। ठीक है। इसका आशय, ठीक है, इसका संबंध प्राकृतिक एवं पर्यावरण से है। इसका आशय भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे संसाधनों से है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेंगे हम लोग कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी इत्यादि जो आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं। ठीक है। यह आपको है प्रकृति से जुड़ा हुआ उत्पादन। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब है प्राकृतिक से जुड़ा हुआ उत्पादन। अब इसमें जो श्रमिक काम करते हैं, हर क्षेत्र में श्रमिक काम करते हैं, तो इस क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उसे रेड कॉलर जॉब के जरिए दर्शाया जाता है। कौन सा कॉलर? रेड कॉलर। ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब आते हैं हम लोग द्वितीय क्षेत्र, जिसका संबंध है विनिर्माण से। इस क्षेत्र में विनिर्माण का कार्य होता है। विनिर्माण का कार्य होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। यह क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, ठीक है ना, इसका जो उत्पादन होता है, प्राइमरी सेक्टर का जो उत्पादन होता है उसका द्वितीय क्षेत्र क्या करता है? कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिएगा, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग का जो कच्चा माल आता है, आयरन, अयस्क, तो कहाँ से आता है? खनन से आता है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि जो हम लोग खान को देखते हैं, जहाँ से आपको खनिज पदार्थ निकलते हैं, वहाँ देख लेंगे हम लोग खनिज पदार्थ में, जैसे कि यहाँ तो हम लोग कोयला ले लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर पेट्रोलियम कहाँ जा पंपिंग होता है, वो पंपिंग किस क्षेत्र में आएगा? प्राइमरी में या सेकेंडरी में? तो यहाँ पर ध्यान देने बात है कि जो पेट्रोलियम का पंपिंग होता है वो इंडस्ट्रियल का रूप होता है, इंडस्ट्री का रूप होता है, तो उसको कोयला, उसको प्राइमरी सेक्टर में न रख के द्वितीय सेक्टर में रखा जाता है। ठीक है। जबकि कोयला है और भी जो माइंस हैं वो आपको प्राइमरी सेक्टर में रखे जाते हैं। ठीक है। लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से आता है? देख रहे हैं, रेशम, कपास। वाहन उद्योग, इसके लिए कच्चा माल भी अयस्क से ही आता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी खनन से ही आता है। अब देखिएगा, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें भी श्रमिक काम करते हैं। इसमें जो श्रमिक काम करते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ब्लू कॉलर वाले, एक होते हैं व्हाइट कॉलर वाले। तो ब्लू कॉलर वाले का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो शारीरिक रूप से काम करे। किसी भी कंपनी में 2 तरह के कर्मचारी होते हैं। एक कर्मचारी जो आपको शारीरिक तौर पर काम करते हैं, उसकी काम की गिनती की जा सकती है, तो उसने दिन भर में कितना काम किया, कितना सामान बनाया, ठीक, उसे हम लोग उसे हम लोग ब्लू कॉलर जॉब वाले श्रमिक कहते हैं। इसमें जो भी श्रमिक होते हैं वो अकुशल होते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग व्हाइट कॉलर में। ये जो श्रमिक होते हैं ये आपको दिमागी काम करते हैं,
कंपनी के उच्च पदों पर आसीन होते हैं, ये मेंटली रूप से काम करते हैं, इनके काम की गिनती नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है? दिमागी काम। और ब्लू कलर वाले का क्या होता है? शारीरिक काम। अब आते हैं हम लोग तृतीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र को ओवरऑल हम लोग क्या कह रहे हैं? सेवा, यानी कि सर्विस। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सेवाओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। जैसे कि बीमा, इंश्योरेंस, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन, व्यापार, भंडारण, सामुदायिक सेवाएं इत्यादि। ये जो सारे सेवा हैं ये आपको सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी जो आमदनी होती है या रोजगार मिलता है सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में मिलता है? तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर में। यानी कि ऐसे इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में तृतीय क्षेत्र यानी सेवा सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा हो, वह क्षेत्र विकसित क्षेत्र कहलाते हैं, वह देश विकसित देश कहलाते हैं। और जिसमें प्राइमरी का ज़्यादा प्रभाव हो वह आपको पिछड़े हुए देश की श्रेणी में आते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? तृतीय क्षेत्र। इसे सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, हम तो पहले बता दिए हैं, बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा क्या है? सेवा है। देखिएगा, अब इसका काम क्या है? यह क्षेत्र प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है, सुविधा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो तीन पढ़ा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, तो तीनों सेक्टर में आपको अर्थव्यवस्था का जो प्रोग्रेस होता है वह प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी से टर्शियरी होता है, यानी कि तृतीय सेक्टर। प्राइमरी से प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीय क्षेत्र, तो अविकसित से विकासशील, और द्वितीय क्षेत्र से जाता है तृतीय क्षेत्र, तो इसको कहते हैं विकसित देश। जिस देश में तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा योगदान हो अर्थव्यवस्था में वह कहलाते हैं विकसित देश। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन आ जाते हैं? USA आ गए, UK आ गए, फ्रांस आ गया, etc। अब हम लोगों ने पास कुछ और भी है, जैसे कि द्वितीय क्षेत्र क्या बनाता है? वस्तु बनाता है। तो वस्तु खरीद कर भी क्या करते हैं? सेवा प्रदान किया जाता है। वस्तु खरीद कर सेवा प्रदान करना, तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल आएगा? तो रिक्शा आएगा, ऑटो आएगा, टैक्सी आएगा। इसमें कोई व्यक्ति या ड्राइवर क्या करता है? रिक्शा खरीदता है या ऑटो खरीदता है या टैक्सी खरीदता है, तो ये खरीद के उसे सेवा देता है। किसको सेवा देता है? ग्राहकों को, पैसेंजरों को। ठीक है, ये बेहतरीन उदाहरण है कि वस्तु खरीद कर सेवा देना। अब है सेवा खरीद कर सेवा प्रदान करना। ये कैसा? इसका एग्जाम्पल बताइए। सेवा खरीदना है और सेवा देना है, तो ये होता है कोचिंग सेक्टर में, हॉस्पिटल में। जिसमें कोचिंग सेक्टर में क्या होते हैं कि जो उसके कोचिंग के हेड होते हैं वो दूसरे टीचर का समय खरीद कर आपको सेवा प्रदान करते हैं, पढ़ाते हैं। उसी प्रकार है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में भी जो उसके हेड होते हैं अलग अलग विभाग के डॉक्टर बुलाकर हॉस्पिटल में क्या करते हैं? सेवा प्रदान करवाते हैं। तो ये हो गया सेवा खरीदकर सेवा प्रदान करना। ये बेहतरीन उदाहरण है, सेवा खरीदकर सेवा प्रदान करना। ये तीन तो आप लोग बेहतर रूप से समझ गए होंगे। लेकिन हम लोग के लिए एक नया सेक्टर है, कोर्स सेक्टर। ये जो सेक्टर है यह आर्थिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसके बिना किसी भी देश के आर्थिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, यह आर्थिक क्षेत्र के लिए अत्यधिक आवश्यक है। ठीक है, इसके अंतर्गत 8 उद्योग हैं। कौन कौन? विद्युत उद्योग, उर्वरक उद्योग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, इस्पात उद्योग, कोयला, प्राकृतिक गैस उद्योग, कच्चा तेल उद्योग और सीमेंट उद्योग। तो यहाँ देखिएगा, जो विद्युत उद्योग है आजकल जिस देश में बिजली ज़्यादा खपत होती है वो ज़्यादा विकसित माने जाते हैं। अगला देखेंगे उर्वरक उद्योग। उर्वरक क्या होता है? हमारे भूखमरी की समस्या को दूर करने का काम करता है।
या हमारे देश में जो हरित क्रांति लाने का काम हुआ वो उर्वरक की सहायता से ही किया गया। और वर्तमान में जो हम लोग इतना सरप्लस अनाज उपजाते हैं वो किसकी सहायता से, तो उर्वरक की सहायता से उपजाते हैं। अब आते हैं पेट्रोलियम उद्योग। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था किस पर टिकी हुई है, पेट्रोलियम की परिवहन साधन हो या बिजली उद्योग हो, ठीक है। चाहे इससे बहुत सारे अति भी बनते हैं, इंडस्ट्रियल वस्तु। इस्पात उद्योग, इसके बिना तो किसी भी न घर का कल्पना कर सकते हैं, न गाड़ी का कल्पना कर सकते हैं, और नहीं जहाँ तक आपकी सोच जाती है बिना लोहा इस्पात उद्योग के कल्पना नहीं किया जा सकता है। कोयला इंडस्ट्री, कहते हैं हमारे देश में तो लगभग 70% बिजली ही कोयला से उत्पादन होती है, इसलिए बिना कोयला का तो हम लोग विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस उद्योग, आज तक उज्ज्वला योजना के तहत हमारे यहाँ घर घर में क्या हो गए हैं, गैस सिलेंडर हो गए हैं। इसके बिना खाना बनना नहीं जा सकता है, और बिजली भी गैस से बनाई जाती है। आजकल तो बड़े बड़े शहरों में गाड़ियाँ भी गैस से ही चलाई जा रही है, जिससे ताकि प्रदूषण कम किया जा सके। कच्चा तेल उद्योग, ये तो एक अपने आप में इंडस्ट्री है। इसके लिए कच्चा तेल को रिफाइन करने के लिए इंडस्ट्री बनाया जाता है, जिससे बहुत सारे रोजगार भी पाए जाते हैं, इसका परिवहन करना हो, ठीक है। सीमेंट उद्योग, सीमेंट से क्या बनते हैं आप लोग को पता ही है। इससे बड़े बड़े मकान बनते हैं, रोड बनते हैं, पुलिया बनते हैं, पुल बनते हैं, बांध बनाए जाते हैं। ये क्या है, हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसीलिए कहा जाता है ये जो 8 इंडस्ट्री है ये अर्थव्यवस्था के कोर सेक्टर में गिने जाते हैं। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। कल हम लोग जब पढ़ेंगे तो भारत की एक नई अर्थव्यवस्था की शुरुआत करेंगे।